बहुत ज्यादा। और आसपास का पता नहीं कि इतना कचरा कहाँ से आया। मैंने तो अपने जीवन में इतना कचरा नहीं देखा कहीं भी। इसका कुछ समाधान करो, नहीं तो हम एकजुट होकर धरने पर बैठेंगे पूरे गांव वाले। बीमारी इतनी फैल रही है इससे, बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों को सांस की दिक्कत होने लगी है। इस कूड़े की देन है सभी है। इसकी काफ़ी ज़मीन है, 600 बीघे ज़मीन है, नगर पालिका की से शिफ्ट और कर दिया जाएगा। तो सारा झबरेड़ा मंगलोर सभी नगर पंचायतों का कूड़ा यहीं आकर ढेर हो रहा, इसका कोई समाधान नहीं है। तो उन्होंने लाकर यहाँ पे डंप कर दिया है, ना तो किसी गांव वाले को खबर है। अब जब ये पहाड़ ऊंचा होने लग गया तब सबकी नज़र गई, गांव में बदबू आने लग गई हवा की वजह से, तो जब इसकी नज़र गई सब पे, सबकी बाकी हवा के ज़रिए गांव में बहुत बदबू जाती है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों का। आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी। आज हम मौजूद हैं सालियर गांव में, जो कि नगर पंचायत रामपुर में आता है। वहां कुछ लोगों के कहने पर आज हम आए। तो यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा कूड़ा जमा है। इन लोगों से बात करते हैं, कूड़ा कहां से इकट्ठा है। जी सर, स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज़ चैनल नमस्कार सिटी में। जी, तो सर, ये जो कूड़ा इकट्ठा हुआ है इतनी ज़्यादा मात्रा में, कहाँ से इकट्ठा हुआ है? सही। ये नगर निगम रुड़की का जो पूरा नगर निगम का कचरा है वो सारा यहाँ पे आता है। तो सर, ये तो नगर पंचायत रामपुर में आता है शायद। ये क्षेत्र नगर पालिका नगर पंचायत रामपुर में पड़ता है। हमारा गांव सालियर है, इब्राहिमपुर है और रामपुर है। अब ये कचरा यहाँ पे डाला जा रहा है और इस कचरे में इतनी बदबू, इतनी गंदगी, और पूरी गंदगी से बीमारी फैल रही है गांव में, सालियर में। हर घर में लगभग बीमार आदमी हो जाता है, बुखार हो जाता है। पता नहीं पिछले 2-3 साल से जब से ये कचरा आने लगा है तब से इतनी ज़्यादा बीमारी है। हर घर में पूरा परिवार बीमार हो जाता है, बुखार में पूरा फैला रहता है। तो सर, ये कूड़ा यहाँ पर डालने से मना नहीं किया अभी तक? नहीं, देखो नगर निगम की जगह है, अब मना तो कोई करेगा नहीं, सरकारी काम है, कचरा कहीं ना कहीं डलेगा, पर डालेगा। पर हमें तो ये कचरा डालने से कोई दिक्कत नहीं है, कचरा डाल लें, कुछ भी करें। पर हमें क्या सुविधा दे रही है इसके बचाव के लिए, इसमें गंदगी ना फैले, यहाँ से प्रोटेक्शन नहीं दी नगर कोई निगम। प्रोटेक्शन गाँव को कभी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इस पर। केवल ला रहे हैं और कचरा डाल रहे हैं। जिस दिन अब देखो पीछे बरसात के मौसम में इतनी बदबू गांव में जाती है कि सांस लेना दुर्भर हो जाता है। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की कहीं? शिकायत तो हमने पहले वैसे जो हमारे नगर पंचायत के आते हैं अधिकारी, उनको कहा कि हमने के मालिक गांव में मतलब थोड़ा दवाई छिड़का है, वो कभी छिड़कते हैं या नहीं छिड़कते उसका नहीं पता लग पाता, पर ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया उन्होंने। तो भी हमने देखा है कुछ लोग आपके गांव में दवाई छिड़क रहे थे, क्या वो नगर पंचायत रामपुर से थे? नहीं, नगर पंचायत रामपुर से नहीं थे, वो तो एक हॉस्पिटल से आए थे। और उन्होंने आज बताया भी कि हम आपके गांव में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बीमार लोग आ जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ कैंप लगाया हुआ है। तो आपका जो ये कूड़ा इकट्ठा होता है यहाँ, आपने बोला शिकायत भी की, तो आप नगर निगम तो एसडीएम साहब के यहाँ नहीं आपने शिकायत की इस चीज़ की? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं की है। आगे मेरा इरादा है कि एसडीएम महोदय से मिल के और इसके बारे में कुछ सोचें कि कुछ गांव के लिए भी सोच लें कि वहाँ पे बीमारी ना फैले। नज़र में क्या हो सकता है इस कूड़े का सॉल्यूशन, के यहाँ से हट जाए या फिर प्रोटेक्शन के लिए क्या? देखो अगर हट जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी जगह है। बराबर में कॉलेज भी है, इधर गांव ये सालियर पड़ता है, उधर गांव हमारा इब्राहिमपुर है, रामपुर है। अगर ये कचरा यहाँ से हट जाए तो इससे तो अच्छी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि नदी में भी आगे जगह है, कहीं नदी में डाला जा सकता है। आगे नदी भी है? नदी है, नदी का पानी नदी है। नहीं, पानी तो अलग, जो धार बहती है पानी की वो अलग मैटर है। पर क्या है कि उसमें ऐसी भी बहुत जगह है जहाँ पे कचरा भी डाला जा सकता है। एक तरफ बंजर जमीन बहुत है वहाँ पे, और ये तो बहुत कीमती जमीन है, यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। तो सर, अभी देखा गया है कि यहाँ पर जो ये सालियर चौकी से होकर हाईवे जा रहा है वो भी इसी कूड़े के बिल्कुल, ये बराबर से, ये देखो जो नया हाईवे बन रहा है, 6 लेन बन रहा है। तो जो नेशनल के यात्री होंगे, ट्रेवल्स होंगे, मतलब हरिद्वार देहरादून जाने वाले, वो सभी लोग अब आप देख लीजिए क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा कि मालिया कहाँ को गुजारा। तो हमारे शहर के लिए एक बहुत शर्मनाक, बिल्कुल शर्म की बात होगी। हाईवे बनना है, इतना 6 लेन हाईवे बनना है, और उसके बावजूद इतने उसके बिल्कुल कॉलेज में है। आप देख लीजिए बराबर में ये अभी तैयार हो रहा है, कच्चा मिट्टी पड़ी है और इस पर रोड भी बनना है, सामने वो पुलिया है। बहुत शर्म की बात होगी। तो आपकी नज़रों में ऐसा क्या हो सकता है कि आपको इससे मतलब जो ये समस्या है छुटकारा मिल सके? क्या हो सकता है इसका? भाई इसमें तो देखो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम महोदय हैं, डीएम साहब हैं, वो इसके बारे में ज़रूर सोचें और गांव को ज़रूर राहत दिलाएं इस चीज़ से। तब मेरा बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के, अगर आपके माध्यम से
प्रशासन में ये न्यूज़ जारी थी, तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे इस बारे में जो यहाँ पर कूड़ा एक सही तरीके से इसको डंप किया जाए, मतलब कोई एक तरीका होता है, हर जगह नहीं डाला जाता कूड़ा, एक तरीका होता है जिससे कूड़े को हमें डंप करना चाहिए और उसको डिकम्पोज करने के लिए छोड़ना चाहिए। ऐसे किसी खुली जगह पे हमें कूड़ा नहीं डालना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, और इसको हमें यहाँ से हटाना चाहिए और एक अच्छे तरीके से हमें इसको वो डिकम्पोज करना चाहिए या फिर इसका कुछ वो निकालना चाहिए, सोल्यूशन निकालना चाहिए। किसी ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर सिर्फ किसी से पूछा नहीं गया, बस ये प्रॉपर्टी तो है ही गवर्नमेंट की, तो उन्होंने लाकर यहाँ पे डंप कर दिया है, ना तो किसी गांव वाले को खबर है। अब जब ये पहाड़ ऊंचा होने लग गया तब सबकी नज़र गई, गांव में बदबू आने लग गई हवा की वजह से, तो जब इसकी नज़र गई सब पे, सबकी। तो क्या लगता है जो ये बीमारी फैल रही है इसी के कारण से है गाँव में? हाँ जी, बिल्कुल इसी के कारण है। इसी के कारण यहाँ पर बहुत सारे मच्छर आ रहे हैं गांव में, पहले कभी इतने मच्छर नहीं आए जितने अब आने लगे हैं गांव में, और बाकी बहुत सारी वायरल बीमारियां भी आती रहती हैं गांव में। और बदबू की तो आप बात ही मत कीजिए, उसकी तो बहुत बदबू आती है, हवा के ज़रिए गांव में बहुत बदबू जाती है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों का। तो आपकी प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन से क्या अपील है? मेरी यही अपील है कि आप इस कूड़े को यहाँ से हटाइए और कोई अच्छे तरीके से इसको डिकम्पोज करिए, इसको अच्छे से अच्छी जगह डंप कीजिए, अच्छे से इसको यहाँ से हटाइए। सर ये ज़मीन सन 72 में मिलिट्री के लिए एक्वायर हुई थी, नगर निगम ने इसका गलत इस्तेमाल कर रखा है और इससे वायरस काफ़ी फैलता है। वायरस आप जानते हैं एयरबोर्न होता है, वायरस की हवा जो चलती है उसकी वजह से वायरल फीवर, डेंगू, जो ये वायरस की बीमारी होती है इसके कारण ही होते हैं। इसका एक देखो आप नेशनल हाईवे भी निकल रहा है, उसके कारण इसकी क्या गरिमा होगी, तो ये यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। तो ऐसी कोई जगह है जो यहाँ से उठाकर इसको शिफ्ट किया जाए कहीं और? इसकी काफ़ी ज़मीन है, 600 बीघे ज़मीन है, नगर पालिका की से शिफ्ट और कर दिया जाएगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि और कहीं शिफ्ट किया जाए तो उसके आसपास में भी कोई गांव लगता होगा, फिर वहाँ उन गांव वालों को दिक्कत होगी। तो इसका डंपिंग बनाया है ना, एक इसका वाटर वो चल रहा था इलेक्ट्रिक वाला, वो प्रोजेक्ट अदर में है, जो वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया था, वो ये आपसी मतभेद के कारण इसे डंपिंग करने का जो प्रोजेक्ट था वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा था वो क्लोज पड़ा है। और कई प्रोजेक्ट इसके बनाए गए लेकिन आपसी राजनीति के और उसके खींचतान के कारण ये बंद पड़ा। ये आसपास के गांव के लिए बहुत हानिकारक है। तो जैसे कि देखा गया अभी नेशनल हाईवे भी इसके बराबर से निकल रहा है, क्या अधिकारी इस चीज़ को देखकर इस पर ध्यान दिया जाएगा? कुछ नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी सर, आगे ध्यान दिया जाएगा कुछ, क्या लगता है? मुझे तो उम्मीद नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। लगभग कितने सालों से यहाँ पर ये समस्या का सामना कर रहे हैं आप लोग? लगा लो आप 72 से एक्वायर किसी और पर्पज से हुई थी, यूज किसी और पर्पज से। 1972, हाँ लगभग 50 साल से ज़्यादा का 50-52 साल हो गए और अभी तक यहाँ पर कोई भी जो भी समस्या थी इसका सुधार नहीं हो पाया। इसका मुआवजा भी काफ़ी कम मिला हुआ है। तो आपकी क्या मांग है सरकार से? चाहिए इधर चाहे तो नदी में कहीं देख लें, विस्तारण होना चाहिए या शिफ्ट होना चाहिए। तो जैसा कि आपने भी सुना, इन भाई की जो बात थी वो इस कूड़े को यहाँ से हटाने की नहीं, बल्कि इनका कहना यह है कि थोड़ी गांव वालों को भी प्रोटेक्शन दी जाए या कुछ मतलब इस तरीके की दवाई का छिड़काव किया जो इसकी बदबू जाती है उससे लोग बीमार ना पड़े। आइए चलते हैं अंदर सालियर गांव में भी और वहाँ भी कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी राय। तो जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया नेशनल हाईवे के बराबर हम खड़े थे जहाँ पर नगर निगम का कूड़ा काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा था, वो सालियर और इब्राहिमपुर गाँव के बीच में। अभी हम आए हैं सालियर गाँव में, यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं। तो सर अभी हम देख कर आए नगर निगम का जो कूड़ा है वो सालियर और इब्राहिमपुर गाँव के बीच से जो हाईवे निकल रहा है उसके साइड में काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा है। क्या कहेंगे गाँव के क्या माहौल है उसको लेकर? माहौल तो ठीक है लेकिन कुल मिला के ये देखा गया कि गंदगी बहुत ज़्यादा है। अभी वो बात नहीं आई जब तक ये अपना जब से यहाँ पे ये बना है कचरा निवारण वो बनी है समिति, तब से थोड़ा सा कुछ सुधार आया है। लेकिन अभी भी गांव में अभी भी डेंगू का थोड़ा प्रकोप है। तो डेंगू का तो देखा गया, सुबह दवाई छिड़क कर गए थे कुछ संस्था के लोग। हाँ, देखो आगे क्या होता है। अभी तो डेंगू की दवाई ही छिड़की गई है, आगे इसका रिजल्ट तो कुछ दिनों के बाद। डेंगू का तो प्रकोप अभी से स्टार्ट है। जो कूड़ा मैंने सुना है लगभग 50 वर्षों से यहाँ पर जमा है लगातार इकट्ठा, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती और अब आकर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पहाड़ से दिखाई देने लगा है। उसके बारे में क्या? नहीं, यहाँ पे खत्ते भी हुए हैं, उधर जो उसका बना हुआ है नगर निगम का, वहाँ कूड़ा डाल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, सफाई भी है, लेकिन दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी कुल मिला के सफाई की और ज़रूरत है यहाँ पे। तो गांव में बीमारी, आप तो डॉक्टर हो तो आपको पता होगा गांव में बीमारी का क्या माहौल चल रहा है? हाँ, बीमारी है थोड़ी, क्योंकि मौसम के कारण है, मौसम चेंज हो रहा है। तो आपका कहना है कि सफाई को लेकर इसका कोई बीमारी का कोई लेना देना? नहीं, सफाई तो जरूरी है, सफाई होगी। आपने कहा ना कि मौसम को वजह से है जो मौसम देखो, अगर मौसम
तब्दील होता है, चेंज होता है, तो उसमें बीमारी ऑटोमेटिक आती है। चाहे सफाई भी है, जहाँ सफाई है वहाँ भी बीमारी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के सफाई ज़रूरी है। अभी हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि बारिश होने के बाद गांव में जो हवा चलती है तो हवा कूड़े से होकर जो बदबू के रूप में बदल जाती है, उससे बीमारी फैलती है। हाँ, ये तो वायरल है। वायरल तो इस महीने में चलता ही है ज़्यादा। इसमें तो कुछ प्रशासन की भी कोई गलती नहीं है, तो वायरल तो होता ही है। देखो, आप क्या कहेंगे इस गंदगी को लेकर? गंदगी के बारे में तो यही कहना है कि जब से ये नगर निगम बना था, ये हमारी ज़मीन ना अब से 50 साल पहले एक्वायर की थी नगर निगम ने। पहले इसमें कूड़ा ना के बराबर आता था। पहले ये खत्ते पड़े थे ईदगाह चौराहे के पास में। जब से यहाँ ये सारा गंदगी कूड़ा आने लगा है, और ये रुड़की का नहीं है, रुड़की की झबरेड़ा नगर पंचायत, मंगरोर नगर पंचायत, अन्य सभी जगह का यहाँ कूड़े का ढेर पहाड़ बनता जा रहा है। मंगलोर तक का कूड़ा भी यहाँ पर आ रहा है। हाँ, मंगलोर तक का कूड़ा यहाँ पे आ रहा है, और इस कूड़े की वजह से आसपास के जो हमारे ग्रामीण गांव है, सालियर है, इब्राहिमपुर है, जब भी हवा चलती है, हवा से बदबू इतनी फैलती है, मच्छर मक्खी इस कदर का पैदा हो रहा है, बीमारियों का ये घर बन गया है यहाँ। तो अभी तक आपने इसकी शिकायत की कहीं? शिकायत तो की है, शिकायत में कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। शिकायत की है, शिकायत को कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इस पे हर हफ्ते में कम से कम दवाई डलनी चाहिए, मक्खी मच्छर की दवाई डलनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं होता है यहाँ। अभी हम देख कर आए कूड़ा पहाड़ की तरह जमा है वहाँ। ये जब सारा झबरेड़ा मंगलोर सभी नगर पंचायतों का कूड़ा यहीं आकर ढेर हो रहा, इसका कोई समाधान नहीं है। तो यहाँ के क्षेत्र के विधायक कौन है? क्षेत्रीय विधायक हमारे ये हैं, क्या नाम, वीरेंद्र जाति जी हैं। झबरेड़ा विधानसभा में लग रहा झबरेड़ा विधानसभा में लगता है हमारा गाँव। है। आपने अभी तक उनके पास कोई एप्लीकेशन दी इस कूड़े को लेकर? नहीं, अभी एप्लीकेशन नहीं दी। तो फिर कैसे होगा? अगर आप आवाज़ ही नहीं उठाओगे तो आप उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, अब तो उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये बीमारी इतनी फैल रही है, इससे बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों को सांस की दिक्कत होने लगी है। इस कूड़े की देन है सभी ये। तो आप क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र के विधायक और प्रशासन से? इसमें सुधार होना चाहिए। इसमें यार ये तो अन्य नगर पंचायतों का कूड़ा ला के यहाँ डाला जा रहा है, इसको उसकी व्यवस्था वहीं होनी चाहिए। भाई, इसकी व्यवस्था वहीं होनी चाहिए, सारा कूड़ा यहाँ लाया जा रहा। तो इसका सुधार कैसे हो सकता है? मतलब क्या तरीका है कि यहाँ से कूड़ा हटकर कहीं और जाए? कूड़ा तो हटता नहीं, नगर पालिका का है वो। नगर निगम का कूड़ा है। हाँ, वो नहीं हटेगा कूड़ा। तो उसमें प्लांट लगा रखा है ठीक करने के लिए, उसमें काम चल रहा है। प्लांट से को प्राप्त तैयार करे जा रहे हैं। तो मतलब जो ये कूड़े से समस्या है उसका सुधारने के लिए प्लांट लगाया है। प्लांट लगा हुआ है। हाँ, तो निष्कासन हो रहा है उसका कूड़े का, मशीन चल रही है, रात दिन काम चल रहा है। तो आपको लगता है कि आने वाले कुछ समय में ये सही ठीक हो? हाँ, ऐसा लगता है आने वाले समय को ठीक हो जाए, लेकिन प्रदूषण तो उससे है, चारों तरफ हवा से प्रदूषण फैल जाए चारों तरफ, लेकिन वो गवर्नमेंट का प्लान है, वो हटेगा नहीं। ये कूड़ा गलत है। यहाँ आबादी के बीच में डबल आबादी है, उधर भी ब्राह्म के, उधर सालेर की आबादी है, इससे बीमारी है, और तो कोई फायदा नहीं इससे है यहाँ। तो ये हटनी चाहिए यहाँ से। क्या दिक्कत है? मतलब उस कूड़े से आप दिक्कत ये है, बीमारी का घर है, वहाँ से कूड़ा कचरा पड़ता है, गंदगी पड़ती है, उससे मच्छर पैदा होता है, बीमारी पैदा होती है। तो यहाँ पर क्षेत्र के विधायक है, क्या उन्होंने उस और अभी तक के ध्यान नहीं? अभी तक तो कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने। गाँव से समस्याएं लेकर गए कुछ लोग उनके पास? गए यहाँ से, लेकिन अभी कुछ नहीं ऐसा हुआ। तो क्या लगता है आपको? भी लोगों का कहना था कि वहाँ पर बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, उसको सही करने के लिए क्या सही हो पाएगा वो? नहीं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा वो नहीं हुआ। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप प्रशासन? अपील करें, ये हटना चाहिए यहाँ से कूड़ा। ये हटेगा तो कहाँ पर जाएगा? कूड़ा तो कहीं ना कहीं डलना ही। नहीं तो कूड़ा कहीं भी जाए, लेकिन आबादी से दूर जाए ना। ये आपका कहना है कि कूड़ा यहाँ से हटकर ऐसी जगह जाए जहाँ कोई आबादी ना हो। आबादी दूर है, किसी को कोई नुकसान ना हो, जान मान का खाली ना हो, ये है। हाँ, मैं इसी गांव से हूँ। तो ये जो कूड़े की समस्या है, क्या आपको भी लगता है गलत है यहाँ पर? मुझे क्या, सबको ही लगा, गाँव वालों को गलत है, यहाँ कोई भी लगा, सालेर वालों को भी लगा, इब्राहिमपुर वालों को भी लगा। अगर सरकार इसका नहीं कुछ करती हो तो हम सरकार का विरोध करेंगे। इसे यहाँ से हटाने चाहिए खत्तों को, इसका कुछ समाधान करो, नहीं तो हम एकजुट होकर धरने पर बैठेंगे पूरे गांव वाले। तो ये तो लगभग 50 साल से यहाँ पर ऐसे ही इकट्ठा है, अभी तक कोई आवाज़ उठाई? गांव वाले बता रहे थे किसी ने उठाई भी नहीं भी उठाई, लेकिन फिर भी उसका कोई समाधान नहीं हो पाया। पहले का हमें पता नहीं, पहले जो था नहीं था, लेकिन अब उससे इतनी गंदगी होगी कि गाँव में बैठना भी आराम हो, बिल्कुल सड़ांद इतनी आ रही, गाँव में भी बहुत बुरा हाल है। उससे तो बीमारी फैलने का भी खतरा का बहुत खतरा है। सरकार कुछ नहीं सुनेगी तो हम फिर धरने पर बैठेंगे, पूरा गांव हमारा एक साथ धरने पर और बैठेगा। ये जो कचरा अब आ रहा है, ये पिछले 2-3 साल से आ रहा है, और जब से ये कचरा आना शुरू हुआ है तब से गांव में बीमारी ही बीमारी है। मतलब सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है।
तो किसी भी तरीके से यहाँ से ये हटना चाहिए। और गांव में भी मतलब डॉक्टर की टीम भेजी जाए। हर घर में बीमार हो जाता है, पूरा का पूरा परिवार बीमार बुखार से पड़ जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, सांस लेना दुर्भर हो जाता है। ये नहीं कह रहा कि पिछले काफ़ी टाइम से पड़ा, लेकिन पिछले 2-3 सालों से यहाँ ये कचरा आने लगा है, जब से ज़्यादा हुई है। आपका कहने का मतलब यह है कि पिछले 2-3 साल से कूड़े की मात्रा बढ़ी है? बहुत ज़्यादा। और आसपास का पता नहीं कि इतना कचरा कहाँ से आया। मैंने तो अपने जीवन में इतना कचरा नहीं देखा कहीं भी। इन्होंने भी देखा होगा, पहाड़ लगा पड़ा वहाँ बिल्कुल। ये कूड़ा जो है यहाँ पे ज़्यादा हो रहा, बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रहा, और घरों में बीमारी आ रही है, बुखार हो रहे हैं बहुत लोगों को। और जितना भी गांव में कचरा, जो सबसे ज़्यादा कचरा यहाँ पे है। तो आप इसकी शिकायत किससे करना चाहते हैं? किसकी कमियां रही होगी जो यहाँ पर इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हो रहा है? हाँ, अधिकारी को कर सकता है, अधिकारी को कह सकते हैं हम तो इसका समाधान क्या निकल सकता है यहाँ से? वो तो आप ही करेंगे, वो जो अधिकारी है वो लोग ही कर सकते हैं, हम थोड़ा करेंगे। तो नुकसान है, मतलब मानते हो आप भी? सब सारा नुकसान ही नुकसान है यहाँ पे। तो अगर यहाँ से कूड़ा उठाएंगे, कोई और ऐसी जगह है आसपास जो इस कूड़े को उठाकर यहाँ ऐसी तो कोई जगह नहीं है, ऐसी तो कोई जगह नहीं। तो सरकार अपने आप देखेगी, नदी के पार करे या कहीं भी करे, नदी के उस पार करे या कहीं भी डाल ले। हाँ, वो तो वही कर सकते हैं, हम तो कुछ जी। नहीं कर सकते। ये आबादी के बीच में है, कहीं और अपनी जगह ढूंढ के वहाँ सरकार ये कूड़ा डाल सकती है। यहाँ पे कूड़ा अब नहीं डलेगा, पूरा गाँव हमारे साथ खड़ा है बस। तो अभी आपने बोला कि अगर ये समस्या का समाधान पहले जो था हो गया, लेकिन अब ये हद से ज़्यादा बढ़ गया, अगर ये नहीं हुआ तो आप धरने पर बैठे? हाँ, धरने पर बैठेंगे, हमारा पूरा गाँव बैठेगा, हमारा पूरा गाँव हमारे साथ। जी, जो भी हम यहाँ पर गांव में घूम कर आए, हमने उधर साइड भी देखा, यहाँ पर कूड़े को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्या है लोगों में। आप क्या कहेंगे? ये हमारे घर के सामने एक कुआं है, ये कुआं नहीं, ये कूड़े को लेकर। हाँ, ये कूड़ा जो उधर है, रुड़की से जो आता है कूड़ा, वो बहुत गंदा है, हवा चलती है और इधर बीमारी फैलती है, हर घर में आदमी बीमार है और हर आदमी परेशान है इस बात से कि ये करें क्या। हवा चलती है, बारिश होती है तो बहुत गंद आती है। तो आप तो अपनी दुकान पर बैठे हो, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा लोग आते होंगे, उनको बीमारी होगी, तो वो अगर कुछ आपके साथ बातचीत करेंगे तो आपको भी लगने का? हाँ जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और उनकी स्मेल आती है कि बहुत गंदगी आती है, उसमें से बदबू आती है बहुत ज़्यादा। तो अभी आप कुएं की बात कर रहे थे, कुएं का क्या मामला? कुआं है हमारे गांव के, ये पहले कुछ ऊंचा था, थोड़ा नीचा हो गया, इसमें गिरने का खतरा है। कूड़ा डालते हैं लोग, गंदगी फैलती है, इसमें मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा है और किसी को रोकने के बाद भी कोई नहीं रुकता, इसमें डालते हैं। इसको थोड़ा ऊपर उठा के इस पर जाल लगा दिया जाए या इसका सौंदर्यीकरण किया जाए तो ये हो सकता है आपके नज़रों में सही है? हाँ जी, हाँ आए हैं, 1-2 बार आए भी हैं, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा इस बात पे। तो इस कुएं में जो अभी ये कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, इसमें भी बीमारी फैल रहा है? हाँ जी, बीमारी फैलने का खतरा है इसमें, तो कूड़ा गंदा है और बच्चे गिरने का खतरा है। हम चाहते हैं कि सौंदर्यीकरण हो जाए, कुआं बंद ना हो और ये पहचान रहे इसकी। बहुत जो ये कूड़े की समस्या थी, इसको लेकर अभी हमने आपको दिखाया जो वहाँ पर सालियर और इब्राहिमपुर गांव के बीच में कूड़ा इकट्ठा था। अब आप मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये जो कुआं है गांव के बीच में है, यहाँ पर मस्जिद भी है और ये जो चौक है गांव का मेन चौक है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं घूम रहे हैं, इनके गिरने का भी ज़्यादा खतरा है और कूड़ा इसमें काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा है। लोगों का कहना है कि इस कूड़े को ढककर, इस पर जाल लगाकर इसका सौंदर्यीकरण करें, इसको यहाँ पर इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए इसको साफ़ सुथराई करें इसकी। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हम सालियर गांव में यहाँ के लोगों की समस्या काफ़ी बड़ी है, जो कूड़े के पहाड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं उनको लेकर। तो मेरी यही क्षेत्र के विधायक से और प्रशासनिक अधिकारी, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से यही अपील है कि इन गांव वालों की समस्याओं को अपने संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान करने की कृपया करें। और बने रहिए हमारे साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।